देखो क्या है कि मैंने बार बार कहा था स्कूल लेट से आना है, खाना भरपेट खा के आना है। उसके बावजूद भी देखो बहुत बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। ले जाइए, ऊपर ले जाइए, ऊपर क्लासरूम में ले जाइए, क्लासरूम में ले जाइए। आप उन बच्चों की तरफ ना देखें जो गिर कर रहे हैं, उनको देखने के लिए टीचर से आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल हमारी आजादी के पूरे हो चुके हैं। 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रूप से इस बार स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस जो हम मना रहे हैं उसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया। आपने देखा कि स्कूल के बच्चों ने काफी अच्छा परेड किया। मैंने उसे रिपीट करा दिया। आपको लग रहा होगा कि ये रिपीट क्यों हुआ। झंडे को फहराने के अलावे बाकी सीखने का जगह है। बच्चों से गलतियां होगी ही और हम शिक्षक हैं। शिक्षक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की गलतियों को सुधारने का मौका दें, उसे ठीक करने का मौका दें, उन्हें हम समझाएं, बताएं और उसे हम ठीक करवाएं, ताकि ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो ये गलती फिर वो दोबारा नहीं करेंगे। गलतियों को अगर आप करते ही छोड़ देते हैं तो ये बच्चे आगे चल के ऐसी गलती फिर दोबारा इनसे हो सकती है। आज स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हमारे भी नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत सारे कार्यक्रम तैयार कर रखे हैं। आपको इसी से अंदाजा मिलता है कि छोटे बच्चे अपनी बात को रखने के लिए ऑफिस तक चले जाते हैं। ये आजादी की देन। आज हमारा भारत आजाद है, लेकिन इस आजादी को बचा के रखने की आवश्यकता है। इस आजादी को अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता है। हमारी एकता और अखंडता को बचा के रखने की आवश्यकता है और इसके लिए हम सभी युवाओं को, बच्चों को, शिक्षकों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारे सामने जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं। देश का भविष्य उन पर निर्भर करता है। देश की बागडोर आने वाले समय में उनके हाथों में जाने वाली। इसलिए बच्चे सही रास्ते पर चलते रहें और इनको सही रास्ते पर चलने के लिए, इनको प्रेरित करने के लिए जो हमारे शिक्षक हैं ये जवाबदेह। हमारे शिक्षक, इस देश के शिक्षक बच्चों को सही राह पर चलने की प्रेरणा दें, बच्चों को सही मार्गदर्शन बच्चों का करें, ताकि ये बच्चे सही रास्ते पर चलते रहें और ये जब सही रास्ते पर चलते रहेंगे तो निश्चित। आज आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, हम सभी मना रहे हैं, काफी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और इस कड़ी में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो इन बच्चों ने तैयार कर रखे हैं। हम सभी उसका आनंद लेंगे और इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब इस आजादी के अमृत महोत्सव के where we can do whatsoever we would like to do. It does not depend on our moodiness. It is served with a pinch of responsibility. We know, as dear Director Sir has told all of us, that we do not
remember the agony, the pain, the sorrow, the misery that was felt by the people who lived in the times of bondage, in the times of slavery, in the times of colonization. It is not our test. We have not known slavery. And one who has not known slavery will certainly not know the right essence of independence. But as per the Constitution of India, we are given certain rights and को आजाद करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब हम फिरंगियों से चारों ओर से फंस चुके थे, तब रगड़े बसंती चोला की आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जर में उफान ला देता था। लोग मर जाते थे, लोग मिट जाते थे, लोग बलिदान देते थे, क्योंकि यही उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग को गवा देने वाली औरत और घर की दशा ये हो जाती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ साहब, पता ही नहीं चला जिस्म की कई बोटियां चल गई, जिस्म की कई बोटियां। ऐसे हालत पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने, दुश्मनों का डटकर सामना करना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना, यही उस समय की देशभक्ति थी। परिवार इस प्रकार अपना देशभक्ति है, तो क्या उसकी ये देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में मजबूर करती है। क्योंकि न शिवालों को देखा है, न मंदिरों को देखा है, न शिवालों को देखा है, न मंदिरों को देखा है, न मस्जिदों को देखा है, न गुरुद्वारों को देखा है। ये पेट की भूख है साहब, ये केवल अन्न के निवालों को देखा है, ये केवल अन्न के निवालों को देखा है। अपने परिवार, आज के युवा, आज के रोजगार, काम मेरा रोजगार, यही देश को तबाह कर रहा है। हम एक ऐसी समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे सोते हैं लोग, भूखे नंगे सोते हैं लोग। क्या बात, उन लोग को पागल मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान ही देना है तो दीजिए, रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए का जीवन बचा दीजिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, यही सच्ची देशभक्ति है। ये ना सरकार मेरी है, ना ये रव मेरा है और ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं इस देश का हूं और ये देश मेरा है, ये देश मेरा है। किस्मती को देखिए, इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदुओं की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। इस राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति और सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया, हमारी संस्कृति और सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया। फिर आस्था के नाम पर अंधविश्वास क्यों? हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। जब हमारे देश में शिक्षा के नाम पर जो गरीब विद्यार्थियों को स्कूल में भेजा जाता है, वो मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा अर्जन के लिए स्कूल की चौखटों पर पैर रखेंगे, तब हमारा देश राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हम जातीय आरक्षण की बात नहीं करेंगे, हम संपूर्ण सशक्तिकरण की बात करेंगे, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारा देश के नागरिक नैतिक रूप से सटीक, मानसिक रूप से दिवालिया वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा
चलो चलिए ठीक है, दीजिए 200 नाम बोलेंगे। Satish Raj from class nursery for poem. Johnny, Johnny is Papa eating sugar, no Papa telling man, no Papa feeling. हो गया, चलिए अब बोले। I am here to sing a song for our Bharati. अधिकार है। मानव तथा पशु पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में जन्मे हैं, लेकिन पहले गुलाम थे। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने में हमें बहुत सी कुर्बानी दी। हो जाएगा। तेरी आन सदा मेरी ये रहे ना रहे, ऐ मेरी जमीन मेरी दिल नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है। बोलने जा रही हूँ। हमारा देश 1869 को आज़ाद हुआ था। हमारे देश के देके इस देश को आज़ाद किए थे। ठीक है। आप बोलने में कुछ गलती बोल के फिर से बोलिए, कोई बात नहीं। डर नहीं लगता। प्रिंसिपल सर, अध्यापक एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम यहाँ पर अपने 76 स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 किसको बुलाएगी बोलो। हमारे सोनू को बुला लो। सबसे अंग्रेजों से आजाद, क्योंकि आज के दिन ही हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस का जश्न हमारे देश बुलाना बाद में, पहले इन दोनों को बोलना स्टेज पे। ये दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनाओं की याद दिलाता है। आराम से, धीरे धीरे। मेरा भारत है, मेरा महबूब भारत है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब
थी वो क्लास 7 की पार्टिसिपेंट है वो स्टेज पे आ जाइए। और इसके बाद क्लास 3 के जो स्पीच में जिनका स्पीच बचा हुआ है वो स्टेज पे आ जाइए के लिए। को आजाद किया था। भारत हमारे लिए हमारा सबसे अच्छा देश है। भारत ने हमारी जान बचाई है। मैं सबक खा के बोलती हूँ, मैं बड़ी होकर भारत का आन बान सा बनाऊंगी। धन्यवाद।